नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डैफोडिल कोचिंग की इस ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं जसवंत मात्रा आज आपके साथ फिर राजस्थान इतिहास के प्रजामंडल टॉपिक पर चर्चा करूंगा। आज हमारा जो विषय रहेगा वो है हमारा बीकानेर प्रजामंडल। तो चलिए दोस्तों, बीकानेर प्रजामंडल के बारे में चर्चा करते हैं। बीकानेर प्रजामंडल की शुरुआत से पहले एक दो बात हमारे बीकानेर रियासत के इतिहास से संबंधित एक दो बातें और पूछी जाती है, उनके बारे में भी हम यहीं पर चर्चा करेंगे। एक तो हमारे बीकानेर जो रियासत है इसमें सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना। सर्वहितकारिणी जो सभा है इसकी स्थापना 1913-14 ईस्वी में स्वामी गोपाल दास ने आपकी इस सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी। चूरू में इसकी स्थापना हुई। स्थापना जो इसका वर्ष था 1913-14 और इसके जो संस्थापक थे वो थे स्वामी गोपाल दास। इसके अलावा कन्हैया लाल, और मास्टर श्री राम, ये इनके इस संस्था के स्थापना में सहयोगी थे। आपकी जो सर्वहितकारिणी सभा थी, इस सर्वहितकारिणी सभा ने हमारे बीकानेर रियासत में या चूरू क्षेत्र में इस सभा ने दलित जो वर्ग था उसके उत्थान के लिए कार्य किया। इस सर्वहितकारिणी सभा ने महिलाओं की शिक्षा से संबंधित यानी सर्वहितकारिणी पुत्री पाठशाला का निर्माण किया। इसके अलावा इन्होंने दलित वर्ग के उत्थान के लिए कबीर पाठशाला का भी निर्माण किया। यानी अगर इसके कार्य के बारे में बात करें तो आपकी सर्वहितकारिणी सभा है, इसने महिला शिक्षा के लिए सर्वहितकारिणी पुत्री पाठशाला का निर्माण किया। और इसके अलावा जो हमारा दलित वर्ग था उसके उत्थान के लिए और उनको नैतिक शिक्षा देने के लिए कबीर पाठशाला का भी निर्माण किया। तो ये इसके दो मुख्य कार्य थे। इसके अलावा इसने लोगों में जन जागृति फैलाने का भी कार्य किया था। तो सबसे पहले यहाँ से हमारा क्वेश्चन है, वो कई बार पूछा गया है कि सर्वहितकारिणी सभा है उसकी स्थापना कब हुई है। तो 1913-14 ईस्वी में आपकी इस सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना हुई है। चूरू में इसकी स्थापना हुई। स्वामी गोपाल दास इसके संस्थापक थे। सहयोगी इनके कन्हैया लाल और मास्टर श्री राम थे। कार्य के बारे में पूछे तो सर्वहितकारिणी पुत्री पाठशाला महिला या स्त्री शिक्षा के लिए इन्होंने इसकी स्थापना की और कबीर पाठशाला दलित वर्ग को शिक्षित करने के लिए इन्होंने कबीर पाठशाला की स्थापना की। इसके अलावा हमारे बीकानेर प्रजामंडल से पहले एक क्वेश्चन और पूछा जाता है प्रजामंडल की शुरुआत से पहले। वो क्वेश्चन है आपका बीकानेर षड्यंत्र केस। बीकानेर षड्यंत्र केस। और अब आपको रीट के अंदर है वो अगर दूसरा एग्जाम यानी होता है तो आपको राजस्थान का जो इतिहास है लगभग 60% जुड़ेगा। तो उसमें आपको ये जो सभी बातें हैं आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। तो आप इनको अच्छे से देखना। हमारा जो बीकानेर षड्यंत्र केस था वो क्या था, मूल वजह क्या थी, उसका जो कारण ही था वो ये था कि महाराजा जो गंगा सिंह था उसका जो अत्याचार पूर्ण शासन था, उस शासन के विरुद्ध हमारे बीकानेर के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए 1930, 31 और 32 में।
द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में हमारे बीकानेर के कार्यकर्ताओं ने बीकानेर एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीकानेर प्रशासन नाम से एक पत्र वहां के लोगों में वितरित किया और उस पत्र में उन्होंने महाराजा गंगा सिंह के जो अत्याचार पूर्ण शासन था उसका काला जो चिट्ठा था वहां पर उसने यानी कार्यकर्ताओं ने उजागर किया। और उसके बाद में जब महाराजा है वहां पर महाराजा की जो यानी इज्जत थी वहां पर उसको नुकसान पहुंचा या उनका जो रुतबा था उस रुतबे में जब नुकसान हुआ तो महाराजा ने वहां से लौटने के बाद कुछ जो कार्यकर्ता थे उन कार्यकर्ताओं को बंदी बनाया और उन पर बीकानेर षड्यंत्र केस नामक केस चलाकर उन्हें यानी सजा भी दी। तो बीकानेर षड्यंत्र केस का कारण क्या था? अगर कारण पूछे तो कारण क्या था? बीकानेर के कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता थे और उन कार्यकर्ताओं ने क्या किया, द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इस सम्मेलन में यानी ये नवंबर दिसंबर 1931 में हुआ था। इस सम्मेलन में क्या किया, इन कार्यकर्ताओं ने बीकानेर प्रशासन नामक एक पत्र है वो प्रकाशित करवाकर और इस पत्र को वहां पर जितने भी लोग थे उन सभी लोगों में क्या कर दिया, वितरित कर दिया, जिससे महाराजा की जो साख थी उसको क्या हुआ, नुकसान पहुंचा। और उसी कारण महाराजा ने क्या किया, इस यानी जो बीकानेर प्रशासन नाम का जो पत्र जिन लोगों ने जारी किया उनमें यानी उन लोगों को गिरफ्तार किया, जैसे आपके एक थे स्वामी कुंभाराम, इसके अलावा मग्गाराम, प्यारेलाल, गोपाल दास, ये जो व्यक्ति थे इनको क्या किया, उस षड्यंत्र केस में शामिल मानकर यानी जो प्रशासन से संबंधित अत्याचारों को जिन्होंने उजागर किया कार्यकर्ताओं ने, तो उससे संबंधित यानी बीकानेर षड्यंत्र केस चला था। और यहां से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीकानेर षड्यंत्र केस क्या था। तो इसमें क्या है कि बीकानेर के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने इस बीकानेर प्रशासन नामक पत्र के माध्यम से महाराजा के जो अत्याचार थे उनको उजागर किया और इसी कारण क्रोधित होकर महाराजा ने कुछ व्यक्तियों को, इसमें आपके अन्य भी व्यक्ति थे, गोपाल दास नाम का एक व्यक्ति था, इन सभी को यानी कुंभाराम, मग्गाराम, प्यारेलाल, सोनलाल नाम का भी एक व्यक्ति था, इन सभी को क्या किया, गिरफ्तार किया और इन पर केस चलाकर इन्हें जेल में डाल दिया। इसके अलावा हमारा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है उससे पहले का 26 जनवरी 1930 का। 26 जनवरी 1930 को हमारा जो चूरू का धर्म स्तूप था उस पर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था। कब फहराया गया? 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 चूरू का जो धर्म स्तूप था उस पर 3-4 व्यक्ति थे आपके। एक का नाम था चंदनमल बहेड़, इसके अलावा एक था वैद्य शांता शर्मा। मुख्य रूप से ये जो व्यक्ति थे इन्होंने, और क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है यहीं से क्वेश्चन आता है चंदनमल बहेड़ से संबंधित कि चूरू के जो धर्म स्तूप था उस पर सबसे पहले जो तिरंगा झंडा है वो किसने फहराया, तो वो था चंदनमल बहेड़। इसमें भी आपका एक और अन्य व्यक्ति था महंत गणपति दास नाम से, महंत गणपति दास। इसके अलावा भालचंद शर्मा, परंतु आपको मुख्य रूप से चंदनमल बहेड़ याद रखना है। तो ये आपके बीकानेर प्रजामंडल से पहले के 2-3 क्वेश्चन है जो कई एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको इनके बारे में भी ध्यान रखना है कि सर्वहितकारिणी सभा है चूरू में 1913-14 में इसकी स्थापना हुई स्वामी गोपाल दास के द्वारा। इनके सहयोगी थे कन्हैयालाल और मास्टर श्री राम।
अब इसके कार्य से संबंधित अब तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, अगर आ जाए तो इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए सर्वहितकारिणी पुत्री पाठशाला और दलित वर्ग की शिक्षा के लिए या दलित वर्ग के उत्थान के लिए कबीर पाठशाला का निर्माण किया था। इसके अलावा लोगों में जन जागृति फैलाने का कार्य किया। दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि 26 जनवरी 1930 को पहली बार चूरू के धर्म स्तूप और हमारी बीकानेर रियासत में पहली बार तिरंगा झंडा कहां पर फहराया गया? तो चूरू के धर्म स्तूप पर चंदनमल भेड़ थे, वो मुख्य व्यक्ति थे। इसके अलावा वैद्य शांता शर्मा, महत गणपति दास और बालचंद शर्मा ये भी उसमें उसके सहयोगी रहे थे। इसके अलावा बीकानेर षड्यंत्र केस से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। कारण क्या था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये जो व्यक्ति थे ये भी इसमें शामिल थे बीकानेर षड्यंत्र केस में। तो बीकानेर षड्यंत्र केस था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बीकानेर के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने क्या किया? बीकानेर प्रशासन नाम से एक पत्र क्या है वहां के लोगों में जो सभा में उपस्थित थे वहां पर वितरित किया, जिससे महाराजा क्रोधित हो गए और इसी कारण उन्होंने, जैसे आपके अन्य व्यक्ति है स्वामी कुंभाराम, मग्गाराम, प्यारेलाल, गोपाल दास, इसके अलावा यहाँ पर आप सोनलाल नाम भी लिख सकते हो। ये जो व्यक्ति थे, ये जो सभी व्यक्ति थे, इनको क्या है इस षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया और इन्हें सजा भी दी। आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करते हैं हमारे बीकानेर प्रजामंडल के बारे में। तो हमारा जो बीकानेर प्रजामंडल था, स्थापना होती है 1935 में। क्वेश्चन एग्जाम में अब तक आया वो 1936 का ही आया है। बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना प्रथम बार कहां पर हुई? तो दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं कि 1935 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मग्गाराम वैद्य। ये जो मग्गाराम वैद्य है, इसने हमारा जो ये बीकानेर प्रजामंडल है इसकी कलकत्ता में स्थापना की। कलकत्ता में इसकी क्या की? स्थापना की। तो बीकानेर प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1935 में मग्गाराम वैद्य के द्वारा कलकत्ता में की जाती है। परंतु आपका जो बीकानेर प्रजामंडल था उसकी बीकानेर में जो स्थापना है वो 1936 में हुई थी। कब हुई? 1936 में। तो बीकानेर प्रजामंडल की बीकानेर में जो स्थापना है वो कब हुई? 1936 ईस्वी में। किसके द्वारा? बाबू मुक्ता प्रसाद इसके अलावा रघुवर दयाल गोयल और इसके अलावा मग्गाराम वैद्य। ये जो व्यक्ति थे इन्होंने बीकानेर में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब की? 1936 में की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पहले कई एग्जामों में ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि बीकानेर प्रजामंडल की प्रारंभ में स्थापना कहां पर हुई? तो कलकत्ता में हुई। आपके इस बीकानेर प्रजामंडल का अध्यक्ष पूछे तो कौन था? मग्गाराम वैद्य। अध्यक्ष किसे बनाया गया? मग्गाराम वैद्य को। अब बीकानेर के महाराजा ने जैसे ही 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना होती है तो बीकानेर के महाराजा ने क्या किया? बीकानेर सिक्योरिटी एक्ट 1932 में बना था, बीकानेर सिक्योरिटी एक्ट। उस एक्ट में क्या किया? कुछ सुधार किया और आपके इस प्रजामंडल की जो गतिविधियां थी उन पर क्या कर दी? रोक लगा दी। 1932 के बीकानेर सिक्योरिटी एक्ट, इस बीकानेर सिक्योरिटी एक्ट में क्या किया? सुधार किया और उसके तहत क्या है कि जो हमारा प्रजामंडल 1936 में बना
इस प्रजामंडल के सदस्य वो बीकानेर में राजनीतिक पोशाक और कोई भी वेज जो हमारा जो बिल्ला जो लगाया जाता है कोई भी राजनीतिक संगठन से संबंधित उसका बीकानेर रियासत में प्रयोग नहीं कर सकता था। इसके अलावा इस एक्ट के तहत क्या है सभा और सम्मेलन है उनको भी क्या कर दिया प्रतिबंधित कर दिया। इसके अलावा बीकानेर राज्य सरकार के द्वारा और क्या कार्य किया गया तो दो व्यक्ति एक तो आपका बाबू मुक्ता प्रसाद एक मगाराम वैद्य और इसके अलावा एक इनका और सहयोगी था जिसका नाम था गंगाराम कौशिक। गंगाराम कौशिक ये जो तीन व्यक्ति थे इन तीनों व्यक्तियों को बाबू मुक्ता प्रसाद मग्गाराम वैद्य और गंगाराम कौशिक इन तीनों को क्या कर दिया बीकानेर से निर्वासित कर दिया। तो हमारा बीकानेर प्रजामंडल जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया उस उद्देश्य में इन लोगों को बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने कामयाब नहीं होने दिया और इस प्रजामंडल की जो गतिविधि थी उसके ऊपर वहीं पर क्या कर दी रोक लगा दी। इसी कारण आपका यहां से प्रजामंडल से संबंधित इतना ही मैटर है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना प्रथम बार किसने की मग्गाराम वैद्य ने कहां पर कलकत्ता में 1935 में। 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की बाबू मुक्ता प्रसाद रघुवर दयाल गोयल और मग्गाराम वैद्य के द्वारा बीकानेर में स्थापना की जाती है और मग्गाराम वैद्य क्या है उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अब क्या राज्य सरकार ने इस बीकानेर प्रजामंडल को प्रतिबंधित करने के लिए क्या किया 1932 में जो बीकानेर सिक्योरिटी एक्ट बना था उस एक्ट में क्या कर दिया सुधार किया और इस एक्ट के तहत बीकानेर राज्य में कोई भी राजनीतिक संस्था सभा और सम्मेलन नहीं कर सकती। इसके अलावा राजनीतिक संस्था की जो भी पोशाक है या वेज है वो बीकानेर रियासत में कोई भी व्यक्ति धारण नहीं कर सकता। इसके अलावा क्या किया बाबू मुक्ता प्रसाद मग्गाराम वैद्य और गंगाराम कौशिक एक इनका और सहयोगी था इनको क्या कर दिया बीकानेर से क्या कर दिया निर्वासित कर दिया। तो बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित आपको मुख्य बात इतनी याद रखनी है। इसके अलावा हम आगे बात करें दूसरी कौन सी संस्था बनी उत्तरदायी शासन की शुरुआत के लिए तो दूसरी संस्था बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद 1936 के बाद लगभग 6 वर्ष बाद एक नया राजनीतिक संगठन बनता है जिसका नाम है बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। यहां से आपके कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब होती है तो इसकी स्थापना होती है 22 जुलाई 1942 ईस्वी को, यानी भारत छोड़ो आंदोलन से पहले आपके बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की क्या हो जाती है स्थापना 22 जुलाई 1942 को। स्थापना किसने की ये क्वेश्चन भी पूछा गया है रघुवर दयाल गोयल के द्वारा। रघुवर दयाल गोयल ने 22 जुलाई 1942 को बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की और जिस दिन इन्होंने बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की उसी दिन इन्होंने एक घोषणा की कि 29 जुलाई को उत्तरदायी शासन की शुरुआत के लिए वो क्या करेंगे सत्याग्रह करेंगे। इसी कारण क्या है बीकानेर के महाराजा ने 29 जुलाई से पहले ही बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के जो संस्थापक थे रघुवर दयाल गोयल इनको क्या कर दिया बीकानेर से निर्वासित कर दिया। अब इन्हें बीकानेर से निर्वासित कर दिया तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। आपके जो रघुवर दयाल गोयल है लगभग 2 वर्ष बाद 26 अगस्त 1944 को पुनः बीकानेर आते हैं परंतु इस बार फिर इन्हें गिरफ्तार करके महाराजा के द्वारा नजरबंद करवा दिया जाता है। तो यहां से आपका क्वेश्चन उठ सकता है कि बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई तो 22 जुलाई 1942 को हुई। रघुवर दयाल गोयल
ने इसकी स्थापना की। और आगे आपको यानी इसके बारे में ज्यादा जानकारी कुछ याद नहीं रखनी, अगर आपको एग्जाम में इससे ज्यादा पूछे तो 29 जुलाई को उन्होंने एक घोषणा की, घोषणा 22 को ही की, 29 जुलाई को होना था क्या कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए वो सत्याग्रह आंदोलन करेंगे। उससे पहले महाराजा ने इन्हें क्या कर दिया, राज्य से निर्वासित कर दिया। 26 अगस्त 1944 को पुनः ये बीकानेर लौटते हैं, इस बार इन्हें गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया। अब हमारा जो बीकानेर प्रजामंडल है इससे संबंधित कि हमारा जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उस समय हमारे बीकानेर रियासत में क्या प्रतिक्रिया हुई। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमारी बीकानेर रियासत में उस समय एक झंडा आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? झंडा आंदोलन। और ये जो आंदोलन है किशन गोपाल, रामनारायण शर्मा और मग्गाराम वैद्य, इनके नेतृत्व में झंडा आंदोलन है वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय बीकानेर रियासत में आयोजित होता है। परंतु राज्य सरकार ने इनके इस आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस के द्वारा इन पर अत्याचार किए और आपके बीकानेर रियासत में भारत छोड़ो आंदोलन के समय अन्य कोई गतिविधि नहीं हुई। तो आपको ये जो झंडा आंदोलन है इसके बारे में याद रखना है कि अगर पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस रियासत में झंडा आंदोलन की शुरुआत की गई तो वो थी हमारी बीकानेर रियासत। किसके द्वारा? किशन गोपाल, रामनारायण शर्मा और मग्गाराम वैद्य के द्वारा। ज्यादा इन्हें सफलता नहीं मिली। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके अलावा हमारी बीकानेर रियासत से संबंधित 2-3 बातें और है हमारी। एक 23 जनवरी 1944, दूसरी 26 जनवरी 1944। 23 जनवरी 1944 में हमारी बीकानेर रियासत में नेताजी दिवस का आयोजन किया और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस, यानी बीकानेर प्रजा परिषद के जो कार्यकर्ता थे उन कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारी बीकानेर रियासत में 23 जनवरी 1946 को नेताजी दिवस और 26 जनवरी 1944 को स्वतंत्रता दिवस। तो आपको ये भी याद रखने, हो सकता है इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपको कृष्णा दिवस के बारे में बताया तो नेताजी दिवस के बारे में पूछे तो नेताजी जो दिवस है वो 23 जनवरी 1944 को हमारी बीकानेर रियासत में इसका आयोजन हुआ। स्वतंत्रता दिवस है ये तो कई रियासतों में बनाया गया था, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा हम बात करें तो हमारा जो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना होती है उससे संबंधित एक मुख्य सम्मेलन है। इसके अलावा 2 सम्मेलन हुए थे उसके, एक रायसिंह नगर गंगानगर में हुआ था और एक गोगामेड़ी में उसका सम्मेलन हुआ था। रायसिंह नगर वाला जो सम्मेलन है वहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं कि जो हमारी बीकानेर राज्य प्रजा परिषद थी उसका सम्मेलन होता है 30 जून 1946 को। कहां पर होता है? रायसिंह नगर। रायसिंह नगर में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का क्या होता है? सम्मेलन।
30 जून 1946 को। अगले दिन क्या है, यहां पर जो कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे, उन कार्यकर्ताओं ने उत्तरदायी शासन के लिए एक रैली का आयोजन किया। बात थी 1 जुलाई की 1946 की। और उस जो भीड़ वहां पर इकट्ठी हुई थी, लोगों के द्वारा सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की जा रही थी। उस चीज को जो महाराजा है वो सहन नहीं कर सका, और इसी कारण क्या है, महाराजा ने 1 जुलाई को जो बीकानेर के राज्य प्रजा परिषद के जो कार्यकर्ता थे, उन पर पुलिस के द्वारा अत्याचार करवाए। और उन्हीं अत्याचारों में हमारा एक व्यक्ति यहां पर शहीद हो जाता है, जिसका नाम था बीरबल सिंह। बीरबल सिंह नामक किसान, या ये कह सकते हैं एक कार्यकर्ता बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का शहीद हो जाता है। और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है रीट में पूछा जा चुका है कि इसकी याद में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के द्वारा बीरबल दिवस का आयोजन किया था। किसका? बीरबल दिवस का आयोजन किया। और बीरबल जो दिवस था वो हमारी बीकानेर रियासत में बनाया गया। कारण क्या था? 1 जुलाई 1946 को राज्य सरकार के द्वारा बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के कार्यकर्ताओं पर रैली के आयोजन के समय जब पुलिस से अत्याचार करवाए गए, उसी अत्याचारों के दौरान बीरबल सिंह नामक एक कार्यकर्ता है, उसकी पुलिस की गोली से हत्या हो जाती है। और इसकी याद में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के द्वारा बीरबल दिवस का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा आपकी जो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद है, इसका एक सम्मेलन और होता है। कहां पर होता है? गोगामेडी में। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 सितंबर 1946 को 3 सितंबर 1946 को इसका सम्मेलन गोगामेडी में भी आयोजित होता है। इसके अलावा हमारी जो बीकानेर प्रजा परिषद के द्वारा निरंतर मांग की जा रही थी, और हमने किसान आंदोलन में पढ़ा कि हमारे जो बीकानेर के अंतिम शासक थे शार्दुल सिंह, वो गंगा सिंह की तुलना में कुछ अन्य विचारों के व्यक्ति थे। जैसे हमने एकीकरण में भी पढ़ा कि सबसे पहले एकीकरण का जो भारतीय विल्य पत्र का जो दस्तावेज था, उस पर हस्ताक्षर करने वाले जो व्यक्ति थे वो शार्दुल सिंह थे, हमारे राजस्थान की तरफ से। अब राज्य में जिस प्रकार की मांग उठ रही थी और लोगों के द्वारा बार बार राज्य प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी आंदोलन किए जा रहे थे, इसी कारण क्या है, बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने अगस्त 1946 में बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने आपके जो बीकानेर प्रजा परिषद के लोग थे उनके साथ एक समझौता किया। और समझौते के तहत उन्होंने कहा कि मैं शीघ्र अतिशीघ्र उत्तरदायी शासन की शुरुआत कर दूंगा। उसके बाद में उत्तरदायी शासन की शुरुआत के लिए एक संवैधानिक समिति बनी। उस संवैधानिक समिति के तहत 2 प्रकार के सदन, एक विधानसभा, दूसरा धारा सभा की स्थापना की बात कही गई। इसके अलावा हाई कोर्ट की स्थापना की बात कही गई। इस प्रकार की यानी उस संवैधानिक समिति में चर्चा हुई। और उसके बाद में क्या है कि 1947 में या सितंबर 1947 में दूदू सर इस दूदू सर ठिकाने से संबंधित एक कुंवर था जिसका नाम था कुंवर जसवंत सिंह। इसके नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल की स्थापना होती है। और उस मंत्रिमंडल के बाद यानी एक मिला जुला मंत्रिमंडल है, उसकी स्थापना होती है 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को एक मिला जुला मंत्रिमंडल बनता है। परंतु यहां पर जो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के जो कार्यकर्ता थे, उनको इस मंत्रिमंडल में शामिल तो कर लिया, परंतु उनके जो विचार थे, उन विचारों को यानी जो प्रकाष्ठा मिलनी थी इस
मंत्रिमंडल में शामिल होकर या उनकी जो मांगे थी उन मांगों पर कोई विचार नहीं किया जाता था। इसी कारण बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के जो कार्यकर्ता है उन्होंने इस जो संयुक्त मंत्रिमंडल था उससे त्याग पत्र दे दिया। दोस्तों एक बार दोबारा देख लो, यानी 23 जनवरी 1944 को हमारे बीकानेर प्रजामंडल में नेताजी दिवस का आयोजन किया था। आपको ये ध्यान में रखना है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया था। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से क्वेश्चन आपका आ सकता है क्योंकि स्वतंत्रता दिवस हमारी अन्य जो रियासतें हैं उनमें भी आयोजित हुआ था। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद का जो 30 जून 1946 को रायसिंह नगर में सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन के बाद अगले दिन जो कार्यकर्ता थे उनके द्वारा एक रैली का आयोजन किया या जुलूस निकाला गया और उस पर क्या है, राज्य सरकार की तरफ से जो गोलीबारी की उसमें बिरबल सिंह नाम का एक व्यक्ति शहीद हो जाता है और इसके याद में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद है वो बिरबल दिवस का आयोजन करती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है और अन्य एग्जाम में भी आ सकता है। अगस्त 1946 को बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने क्या किया, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद से एक समझौता कर लिया और कहा कि मैं शीघ्र अतिशीघ्र उत्तरदायी सरकार की स्थापना करूंगा और संवैधानिक समिति के निर्माण की बात कही। उस संवैधानिक समिति ने 2 सदनीय व्यवस्थापिका का निर्माण किया जिसमें एक राज्यसभा और दूसरी धारा सभा का निर्माण हुआ। हाईकोर्ट की स्थापना, शिक्षा से संबंधित जो यानी बातें हैं उसमें कही गई। उसके बाद में सितंबर 1947 को दूदूसर ठिकाने के कुंवर जसवंत सिंह के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल का गठन होता है और उस मंत्रिमंडल में 18 मार्च 1948 को बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के लोगों को भी शामिल किया जाता है। परंतु बाद में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के जो लोग उसमें मंत्रिमंडल में शामिल थे उनका मतभेद हो गया राज्य सरकार से और इसी कारण उन्होंने क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और पिछले 2-3 दिनों से मैं आपके बीच रूबरू नहीं हो पाया, उसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूं। आगे से अब आपको निरंतर मैं वीडियो है उपलब्ध करवाता रहूंगा। और दोस्तों आप अपनी जो पढ़ाई है उसको नियमित रूप से जारी रखें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।